वराह पुराण में पाप नाश के उपाय के वर्णन में ऋषि पुत्र नचिकेता कहते हैं, विप्रो, धर्मराज की इस प्रकार की शुभ वाणी सुनकर नारद जी ने भक्ति एवं भाव से पूर्ण पुनः उनसे ये वचन कहा। नारद जी बोले, महाबाहो धर्मराज, आप मेरे पिता के समान शक्तिशाली हैं तथा स्थावर एवं जंगम संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान व्यवहार करते हैं। आपने अब तक दी जातियों के हित के लिए मुझसे सरल उपाय बताया है, आप कृपया औरों के लिए भी उपाय बताइए। यमराज ने कहा, गौओं की बड़ी महिमा है, वे परम पवित्र मंगलमयी एवं देवताओं की भी देवता हैं। उनकी सेवा करने वाला पापों से मुक्त हो जाता है। शुभ मुहूर्त में उनके पंचगव्य के पान से मनुष्य तत्क्षण पापों से मुक्त हो जाता है। उनकी पूंछ से गिरते जल को जो सिर पर चढ़ाता है वह धन्य हो जाता है। उनको प्रणाम करने वाला भी सभी तीर्थों का फल प्राप्त करके सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए सर्वसाधारण को गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। उदयकालीन सूर्य, अरुंधति, बुद्ध तथा सभी सप्त ऋषियों की वैदिक विधि के अनुसार पूजा करनी चाहिए। वैसे ही दही से मिला हुआ अक्षत उन्हें भी अर्पित करने का विधान है। साथ ही मन को एकाग्र करके हाथ जोड़े हुए जो मानव उन्हें प्रणाम करता है उसके संपूर्ण पाप उसी क्षण अवश्य नष्ट हो जाते हैं। जो शूद्र व्यक्ति ब्राह्मण की सेवा करता है, उन्हें तृप्त करता है तथा भक्ति के साथ यत्न पूर्वक प्रणाम करता है, वह पापों से शीघ्र मुक्त हो जाता है। विषु योग में अर्थात जिस दिन रात और दिन का मान बराबर हो, उस दिन जो पवित्र होकर दूध का दान करता है उसका जन्म भर का किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य पूर्व अग्र कुशा बिछाकर उस पर वृषभ को खड़ा करके दान देता है और ब्राह्मणों को साथ लेकर उसे प्रणाम करता है, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। पूर्व की ओर बहने वाली नदी में सव्य होकर प्रदक्षिण क्रम से विधिवत अभिषेक करने पर मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मण पवित्र होकर प्रसन्नता पूर्वक दक्षिणावर्त शंख से हाथ में जल लेकर उसे सिर पर धारण करता है, उसके जन्म भर के किए हुए पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मचारी मनुष्य का कर्तव्य है कि पूर्व की ओर धारा बहाने वाली नदी में जाए और नाभि मात्र जल में खड़ा होकर स्नान करे, फिर काले तिल से मिश्रित 7 अंजलि जल से तर्पण करे। साथ ही 3 बार प्राणायाम करना चाहिए। फलस्वरूप इसके जीवन पर्यंत के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य कमल के छिद्र रहित पत्ते में जल रखकर संपूर्ण रत्नों के सहित उससे 3 बार स्नान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मुनि, मैं आपसे एक दूसरे अत्यंत गोपनीय उपाय का वर्णन करता हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी तिथि के व्रत से भक्ति और मुक्ति ये दोनों सुलभ हो जाती हैं। वह भगवान विष्णु के व्यक्त और अव्यक्त रूप की मूर्ति है जो मृत्यु लोक में आई हैं। इसकी उपासना करने वाले के करोड़ों जन्मों के अशुभ नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, भगवान श्री हरि वराह के रूप में पधारे थे। ऐसे अवसर पर संपूर्ण संसार के कल्याण के विचार से पृथ्वी देवी ने एकादशी को हृदय में रखकर पूछा था। धरणी ने कहा, प्रभु, ये कलयुग प्रायः सभी के लिए भयानक है। इससे मनुष्य सदा पाप में ही संलग्न रहते हैं। गुरु ब्राह्मण का धन हड़प लेना और उनका वध तक लोगों के लिए साधारण सी बात हो जाती है। भगवान, कलयुग के लोग गुरु मित्र और स्वामी के प्रति वैर रखने में तत्पर रहते हैं। प्राय स्त्री से अनुचित संबंध करने में भी वे लोक परलोक का भय नहीं मानते। दूसरे की संपत्ति पर अधिकार जमाना, अभक्ष्य भक्षण करना तथा देवता एवं ब्राह्मण की निंदा करना उनका स्वभाव बन जाता है। प्रायः कलयुग के लोग दाम्भिक एवं मर्यादाहीन होते हैं। कुछ लोग तो अनिश्वरवादी तक बन जाते हैं। इसमें मनुष्य निंदित दान लेने और अगम्यागमन में रुचि रखने वाले होते हैं।
वे ये तथा इनके अतिरिक्त भी अनेक पाप करते हैं, उनका श्रेय कैसे हो? भगवान वरा ने उत्तर दिया, भगवान विष्णु की सर्वोत्कृष्ट शक्ति ने कलयुग के नाना प्रकार के घोर पापों में रत मनुष्यों के कल्याण के लिए ही एकादशी का रूप धारण किया था। इसलिए सभी मासों के दोनों पक्षों की एकादशी को व्रत करना चाहिए। इससे मुक्ति सुलभ होती है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। पूर्ण रूप से उपवास करके व्रत रखना चाहिए। यदि विशेष कारण से पूर्ण उपवास संभव ना हो तो नक्त व्रत करें। मनुष्य को प्रबोधनी एकादशी का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। सोमवार, मंगलवार तथा पूर्व एवं उत्तर भाद्रपद नक्षत्रों के योग में इस एकादशी का महत्व करोड़ गुना बन जाता है। उस दिन स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर भगवान विष्णु की तथा उनके 10 अवतारों की भी विधिवत पूजा करने का विधान है। प्रबोधनी की महिमा हजारों मुख से नहीं की जा सकती। हजारों जन्म की शिव उपासना से प्राप्त होने वाली वैष्णवता विश्व में सर्वाधिक दुर्लभ वस्तु है। अतः विद्वान पुरुष प्रयत्न पूर्वक विष्णु भक्त बनने की चेष्टा करे। इसके पाठ से दुस्वप्न एवं सभी भय नष्ट हो जाते हैं। यमराज ने कहा, मुनि, उत्तम व्रत के पालन में सदा तत्पर रहने वाली महाभागा धरनी ने जब भगवान वराह की ये बात सुनी तो वह जगत प्रभु की विधिवत आराधना करके उसमें लीन हो गई। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, आप संपूर्ण धर्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। आपने जो ये दिव्य कथा कही है, ये धर्म से ओतप्रोत है। अतः मैं भी आप द्वारा निर्दिष्ट धर्म मार्ग की व्याख्या से संतुष्ट हो गया। अब मैं यथाशीघ्र उन लोकों में जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे मन में आनंद की अनुभूति होती है। महाराज, आपका कल्याण हो। नचिकेता कहते हैं, विप्रो, इस प्रकार कहकर मुनिवर नारद ने यमलोक से प्रस्थान किया। वे मुनिवर अपनी इच्छा के अनुसार सर्वत्र विचरने में समर्थ हैं। जाते समय आकाश उनके तेज से प्रकाशित हो गया, मानो वे दूसरे सूर्य हों। धर्मराज धर्म पर विशेष आस्था रखते हैं। मुनि के जाने के बाद उन्होंने फिर बड़ी प्रसन्नता से मुझे प्रणाम किया और आदर सत्कार पूर्वक ये प्रिय वचन कहा, सुव्रत, अब आप भी यहाँ से पधार सकते हैं। उस समय शक्तिशाली धर्मराज की अंतरात्मा प्रसन्नता से भर चुकी थी। विप्रो, मैंने भी उस धर्मराज की उत्तमपुरी में देखी सुनी, अपनी जानकारी की सभी बातें आप लोगों को सुना दी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, वे सभी ब्राह्मण तप को अपना धन मानते थे। नचिकेता की इन बातों को सुनकर उनके मन में प्रसन्नता छा गई और उनकी आंखें आश्चर्य से भर गई थी। उनमें कुछ मुनि तथा विप्र ऐसे थे जिनकी देशांतर भ्रमण में विशेष रुचि थी। ऐसे ही अन्य ब्राह्मण वन में निवास करने के विचार से आए थे। कुछ ब्राह्मण यायावर एवं कपोती वृत्ति के समर्थक थे। कितने ऐसे ब्राह्मण थे जिनके मुख से ये शुभ वाणी निकलती रहती थी कि संपूर्ण प्राणियों पर दया करना कल्याणकर है। वे सभी बार बार नचिकेता को धन्यवाद दे रहे थे। उनमें से कुछ ब्राह्मण शील एवं उच्च वृत्ति वाले थे। कुछ महान तेजस्वी ब्राह्मणों ने काष्ठ वृत्ति को अपनाया था। सबकी विधियां भिन्न भिन्न थी। कुछ लोग सदा आत्मचिंतन में व्यस्त रहते थे। कितने विप्रों ने मौन व्रत तथा जलाशय व्रत को धारण कर लिया था। कुछ लोग ऊपर मुख के करके सोते थे तथा कुछ ब्राह्मणों का मृग के समान इधर उधर स्वच्छंद विचरण करने का नियम था। कितने ब्राह्मण पंचाग्नि व्रती तथा कुछ ब्राह्मण केवल पत्ते के आहार पर रहते थे। कुछ ब्राह्मणों की जीवन यात्रा केवल जल अथवा कितनों की वायु पर अवलंबित थी। कुछ लोग शाक खाकर रहते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग घोर तपस्वी एवं ज्ञान योगी थे। उनका ये कथन था कि जन्म लेने और मरने के अतिरिक्त संसार में अन्य कुछ बात नहीं है। वे ही बार बार इसे दोहराते थे। उनके मन में संसार से सदा भय बना रहता था। अतः सावधान होकर उक्त नियमों का सदा पालन करते थे। उद्दालक कुमार नचिकेता में भी धर्म की प्रबलता थी। इन तपस्वी व्यक्तियों को देखकर उनके मन में अपार हर्ष हुआ और फिर उनके द्वारा सदा धर्म का चिंतन होने लगा। मन का विषय अमित वेदार्थ
शुद्ध स्वरूप श्री हरि तथा चिन्ह में भगवत विग्रह रह गया, फिर तो धर्मात्मा नचिकेता सावधान होकर शुद्ध तपस्या के मार्ग पर ही आरूढ़ होगी। राजन, इस उत्तम उपाख्यान के प्रभाव से भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसे जो सुनेगा अथवा सुनाएगा उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी।